हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद विकास टाक में आपका स्वागत है। अब तक हमने जो पढ़ा है उसके आगे ही नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने सांद्रता की इकाई के अंदर आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा मोलरता। ठीक है, मोलरता क्या होती है सबसे पहले उसके बारे में समझेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी करेंगे। तो मोलरता, जिसे हम मोलरिटी भी कहते हैं, उसकी सबसे पहले हमें परिभाषा पता होनी चाहिए। मोलरता, जिसे मोलरिटी भी कहा जाता है, और इसे सामान्यतः m से दर्शाते हैं। ठीक है, अब मोलरता होती क्या है? तो हम कहते हैं कि 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, यानी हमने 1 लीटर विलयन लिया, ठीक है, और उसमें जो विलय थे उसके मोलों की कितनी संख्या उपस्थित है, वही उसकी मोलरता कहलाएगी। समझ में आ गई आपको बात? सिंपल सा है। यानी परिभाषा हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक, तो बात पता चल गई होगी आप लोग को कि मोलरता क्या होती है और किसे कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन लिया गया है और उस 1 लीटर विलयन के अंदर कितने विलय मोलों की संख्या उपस्थित है, वह उसकी मोलरता कहलाएगी। अब मोलरता का सूत्र अगर हम कहें तो क्या होगा? तो मोलरता के सूत्र क्या होगा? मोलरता इक्वल टू विलय के मोल, यानी हमने जो विलयन के अंदर विलय मिलाया है, विलय पदार्थ, उसका मोल कितना, विलय का मोल। और मोल जो है वो उसका भार है। मोल क्या है? उसका भार है। ठीक है, और वो हमेशा मोल किस में होगा? ग्राम के अंदर। ठीक है, अब बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, यानी जो विलय मिलाया गया है उसका मोलर द्रव्यमान कितना है। तो हम लिखेंगे विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब N2 विलयन का आयतन, यानी कितना विलयन उसके अंदर बना है, विलयन का आयतन कितना है। ठीक है, विलयन का आयतन, आयतन। ठीक है, और ऊपर इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा सूत्र बन जाता है। इसको और सही तरीके से लिखना हो तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m बराबर, और देखो विलय है, विलय को हम किससे दर्शा रहे थे? b से। ठीक है, अब भार है, भार किस में होता है? ग्राम में। और हमें पता होना चाहिए कि भार जो होता है उसको वेट कहता है, यानी w। ठीक है, अब विलय है यानी b, WB बटे, अब विलय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, जिसको हम m से दर्शाएंगे। तो m हमने लिख दिया। ठीक है, अब विलय का है तो विलय के लिए क्या लगाते हैं? b इनटू विलयन का आयतन। अब आयतन जो होता है उसे v से लिखते हैं, आयतन जो होता है उसे किससे लिखते हैं? v से। ठीक है, और आयतन हमेशा किस में रहता है? लीटर के अंदर, या ml के अंदर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो आयतन होगा वो किस में हो जाएगा? ml। इनटू हमारे पास कितना है? 1000। ठीक है, तो इस तरह से ये सूत्र बन जाता है, और इसी सूत्र के द्वारा हम किसी भी पदार्थ की, किसी भी विलयन की मोलरता को ज्ञात करेंगे। ठीक है, आपको पता चल गया होगा, सिंपल सा है। तो मोलरता ज्ञात किस तरह से की जाती है आपको पता चला। अब इसका मात्रक भी लिख दे साथ ही साथ में। तो मात्रक क्या हो जाएगा? तो देखिए ऊपर क्या है? विलय का मोल, तो बराबर करके लिख दीजिए ऊपर के लिए मोल बट्टे, नीचे क्या देखिए, एक तरफ तो मोलर द्रव्यमान, उसके अलावा क्या है हमारे? आयतन। और आयतन किस में है? ml में, और जनरली इसकी बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी? लीटर। ठीक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल अपॉन लीटर। इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल, ये लीटर ऊपर आ जाए तो लीटर इन्वर्स हो जाता है, तो ये इसका मात्रक बन जाता है। तो हम कहें मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोलरता का मात्रक, मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इन्वर्स।
ठीक है, आप लोग को पता चल गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर अब सवालों की, कि इसके अंदर किस तरह से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके सवाल की बात करते हैं। तो पहला सवाल हम लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 10 ग्राम NaOH को 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो देखिए पूछा क्या, मोलरता पूछिए, तो मोलरता का सूत्र पता होना चाहिए। तो हम मोलरता का सूत्र लिख देंगे M बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। ml में भी हो सकता है और लीटर में भी हो सकता है, हम जिसमें लिखना चाहे। अब हमारे किस में दिया हुआ है, ml में, ml। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है। तो 10 ग्राम NaOH को 450 ml विलयन में घोला जाता है। ठीक है, यानी कितना लिया गया है, तो हम कहेंगे कि WB जो होगा, B का मतलब हो गया विलय, तो इसमें विलय कौन है, NaOH। तो NaOH कितना है, 10 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं कि इसके अंदर MB क्या होता है, MB होता है इसका मोलर द्रव्यमान। तो बताइए कि जो विलय है, विलय कौन है, NaOH, तो NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। तो हम निकालते हैं, तो लिखते हैं NaOH। Na का कितना होता है, 23 प्लस ऑक्सीजन 8 पे आती है यानी 16 प्लस हाइड्रोजन 1 ही है, तो कितना हो जाएगा 23 और 1 24 और 16 कितने हो जाएंगे 40। तो MB कितना हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, आप लोग पहले भी ये सीख चुके हैं इसलिए आपको कन्फ्यूजन होगी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इसका आयतन कितना है, विलयन कितना बना है, विलयन बना है 450 ml का। तो VmL कितना है हमारे पास 450 ml। अब इन सब के मान यहाँ रख दीजिए, तो मान रखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 10 इंटू 1000 बटे 40 इंटू 450। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर दीजिए, जो चीज़ क्या रही है उसको आसान से कर दे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इधर भी 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, और कोई चीज़ काटनी हो तो काट सकते, जैसे ये जनरली 5 के पहाड़े से कट जाता है। ठीक है, तो इसको 5 के पहाड़े से काटते तो कितनी बार जाता है, 20 बार। ठीक है, ये जाता है हमारे 9 बार। ठीक है, चला गया। इसके अलावा देखिए 20 है, इसको और काटा जा सकता है, ये 2 बार, ये 10 बार। ठीक है, और काटा जा सकता है, तो 2 1 बार कट गया और ये 10 5 बार। तो हमारे पास क्या आया, 5/9। अब 9 का 5 के अंदर भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 0.55। ठीक है, पॉइंट क्या आ गया 55। अब पीछे चिन्ह क्या लगा है, तो हमने अभी मात्रक ज्ञात किया था मोल लीटर इनवर्स, तो इसमें क्या लिख देंगे, मोल लीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक हो गया। तो इस तरह से हमने मोलरता ज्ञात कर ली। आप लोग को समझ में आ गया होगा, सिंपल सा ही है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। एक सवाल मैं आप लोग को देता हूँ ताकि आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए सवाल है जो आप लोग को करना है। क्वेश्चन है कि 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 10 लीटर विलयन प्राप्त किया जाता है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की
मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं कौन कौन आंसर निकाल पाता है और किसका कैसा आंसर निकलता है। बहुत सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं आसानी से। कन्फ्यूजन लगे तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हो गया। तो ये सवाल आप लोग को करना है, एक सवाल मैंने करवा दिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, आप लोग कर भी सकते हैं आसानी से। और ऐसे सवाल आप लोग को और भी मिल जाएंगे जो आप करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड। इसके अंदर फिर आता है मूललता की। मूललता हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मूललता। मूललता का मतलब क्या होता है? मोललिटी। ठीक है, जिसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या रहती है? तो हम कहते हैं, देखिए वहाँ पर हमने क्या कहा था कि 1 लीटर विलयन में विलय की मोलों की संख्या मूललता कहलाती है। 1 लीटर विलयन। ठीक है, अब मूललता क्या होती है? तो हम कहते हैं 1 किलोग्राम विलायक में विलय मोलों की संख्या। यानी हमने क्या किया है, 1 किलोग्राम, परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक है। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक हमने ले लिया। अब उस विलायक में विलय मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? हमारी मूललता कहलाती। सिंपल है। ठीक है, तो यानी 1 किलोग्राम विलायक लिया गया है और उस विलायक में जितने भी विलय के मोलों की संख्या होगी वही उसकी मूललता कहलाएगी। अब इसको अगर दर्शाना हो सूत्र के रूप में तो कैसे दर्शाएंगे? तो ऊपर तो उसमें लिखा था वैसे ही लिखेंगे। क्या था? विलय का मोल भार। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, मोल संख्या भी लिख सकते हैं, विलय की मोल संख्या या विलय के मोल। ठीक है, और ये मोल किस में होंगे? उसमें भी हमने लिखा था ग्राम में होंगे तो ग्राम में लिखेंगे, बट इनटू साथ में लिख दीजिए 1000 बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। विलय का मोलर द्रव्यमान और इनटू वहाँ पर हमने क्या लिखा था, विलियन का। ठीक है, विलियन का आयतन लिखा था, बट यहाँ पर विलियन का आयतन नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर किसका आयतन लिखा जाएगा? विलायक का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो किलोग्राम में है, इसका मतलब इसका आयतन नहीं होगा, इसका क्या होगा? भार। ठीक है, तो इस भार को हम द्रव्यमान के रूप में लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख देंगे, इनटू विलायक का भार, विलायक का द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान किस में आ रहा है? देखिए किलोग्राम है तो ग्राम भी लिख सकते हैं, छोटी इकाई ग्राम होती है तो ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ग्राम के अंदर ये आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो सिंपल सा, इसको अगर और सिंपल फार्मूले के रूप में चेंज करें तो विलय का मोल। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? विलय है यानी क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, और विलय का मोल है और किस में? ग्राम में। ग्राम क्या होता है? भार यानी डब्ल्यू, और मोल है इसका मतलब WB। तो विलय है इसका मतलब B आ गया, और भार है इसका मतलब वेट, तो W लिख दिया हमने। अब नीचे विलय का मोलर द्रव्यमान है तो क्या लिखूंगा मैं? MB। ठीक है, इनटू 1000 तो यहाँ था ही, अब इनटू, अब क्या लिखा? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलायक का द्रव्यमान है तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए? बताइए। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, इसका क्या लिख सकता हूँ? देखिए द्रव्यमान का मतलब यहाँ पे भार से ही है। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब यहाँ पे किससे है? भार से। तो मैं क्या लिख दूंगा इसके लिए? W। अब देखिए विलायक है तो विलायक के लिए क्या आता है? A। तो हमारा सूत्र क्या बन गया? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये सूत्र बन जाता है। सिंपल सा सूत्र है, आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है,
अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल देखेंगे ताकि आप लोग कर सकें आसानी से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र हमारे पास क्या है, WB × 1000 बटे MB × WE। ठीक है, अब देखिए WB कितना है, WB हमारे पास देखिए वेट है, और वो भी किसका, B का मतलब होता है विलेगा। तो देखिए 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में मिलाया गया, यानी H2SO4 को जल में मिलाया गया तो किसकी मात्रा कम है, H2SO4 की। तो H2SO4 की मात्रा कम है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि H2SO4 हमारे क्या हो गया यहाँ पर विले। तो WB कितना है हमारे पास, 4.9 ग्राम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, MB क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, और वो भी किसका है, B का है ना। मोलर मास हो गया, तो मोलर मास कितना है हमारे पास, मोलर मास जो है वो B का है। और तो आप बताइए B क्या है यहाँ पे, H2SO4। तो H2SO4 का मोलर मास निकालो क्या होता है, तो H2SO4 का मोलर मास यानी MB क्या होगा बताइए। तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 प्लस सल्फ़र कितने नंबर पे आता है, सल्फ़र आता है 16 नंबर पे। ठीक है, तो 16 दूनी 32 हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का होता है 16 × 4, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा हमारे पास 98। तो हमारे पास MB जो होगा H2SO4 का वो कितना आ जाएगा 98। ठीक है, नेक्स्ट है WE यानी वेट ऑफ E, यानी भार A का भार। A क्या है हमारे विलायक, तो विलायक का भार कितना है 250 ग्राम, तो लिख देते हैं 250 ग्राम। ठीक है, तो ये 250 ग्राम हमने लिख दिया। अब देखिए मान रखना है और सीधा सा कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास WB का मान हमारे पास आ गया 4.9 × 1000 बट्टे, और क्या है नेक्स्ट है इसके बाद में इंटू 1000 हो गया, बट्टे MB कितना है 98 इंटू नेक्स्ट है 250 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने पर क्या होगा, काट सकते हैं। तो देखिए पॉइंट को हटा देता हूँ, 4.9 में से पॉइंट को हटाऊँगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 49 है, 49 और 98 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, 1 बार और ये 2 बार। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, अब देखिए अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 25 है, 5 के पहाड़े से आसानी से कैंसिल आउट होते हैं। तो कितना रहेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 5 रहेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 2 और था, सॉरी यहाँ पे 2 और था, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गए। तो कितना बचा 1/5। ठीक है, तो कितना बच रहा हमारे पास, देखिए 1/5 बचा। अब इसके अंदर भाग देते तो हमारे पास कितना आंसर आता है, सिंपल सा भाग देके देखिए तो कितना आएगा 0.2। ठीक है, और वो भी किस में, M में, छोटा स्मॉल m लगाना पड़ेगा इसके अंदर हमें, बस और कुछ भी नहीं करना। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मोललता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ ताकि आप लोग कीजिए और आसानी से इसको सॉल्व कीजिए। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है 2.5 ग्राम CH3COOH जिसे एथेनोइक कहते हैं। तो 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में, ठीक है 75 ग्राम बेंजीन में
विलय किया जाता है। तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करें। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, एक ये सवाल है और एक सवाल और दे रहा हूँ, आप लोग करके देखिएगा। देखता हूँ कौन कौन कर सकता है इस सवाल को। 10%, ठीक है, 10% W/W जलीय H2SO4 की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक हमारे कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपको करने हैं और मुझे बताने भी है। थैंक यू।